बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म में हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। प्लांट एंड एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उस क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए स्टोर करता है और कोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था इन 1953। उन्होंने कहा था कि डीएनए एक 3 डायमेंशनल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके 2 स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड हैं और राइट हैंडेड हेलिक्स है उनका स्ट्रक्चर। इस मॉडल को कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है एक पॉलीमर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं मोनोमर के, मतलब बहुत सारे मोनोमर बार बार रिपीट होकर हमारे पास एक पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर की एक एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च भी एक पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज के मोनोमर से मिलके बना, यानी कि इसमें जो ग्लूकोज है वो बार बार रिपीट होता है। सिमिलरली हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बार बार रिपीट होकर हमारे पास एक पॉलीमर बनाता है डीएनए का। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। उसका फर्स्ट कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप जो कि बॉन्ड बनाता है शुगर मॉलिक्यूल के साथ, और फिर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजेनियस बेस के साथ। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर। इसको डीऑक्सीराइबो शुगर इसलिए कहते हैं कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन आइटम से मिलकर बना होता है, मतलब कि पेंटोज शुगर होता है। इसके कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, जब हम उसका ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास डीऑक्सीराइबो शुगर बन जाएगा। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होता है। इसमें जो है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास बेस इसलिए है कि इसमें क्वालिटी है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है, इसलिए हम इसको बेस मॉलिक्यूल कहते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 टाइप्स की हैं डीएनए में, तो इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी 4 टाइप का होगा। सबसे फर्स्ट है थायमिडीन, जिसमें हमारे पास थायमीन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। सेकंड टाइप है साइटिडीन, जिसमें साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। थर्ड टाइप है हमारे पास एडिनोसिन, जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। और लास्ट टाइप है हमारे पास गुआनोसिन, जिसमें हमारे पास गुआनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। थायमीन और साइटोसिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे पास 1 रिंग स्ट्रक्चर है, तो इनको जो है हम कहते हैं पैरामिडीन्स। एडेनिन एंड गुआनिन हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स। हमने स्टार्च की एग्जांपल देखी थी। स्टार्च में जो स्टार्च के मोनोमर हैं ग्लूकोज, ये जब चेन बनाते हैं तो ये बहुत ही सिंपल लीनियर चेन बनाएंगे या ब्रांच चेन बनाएंगे, और इसमें जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये चेन बना लेंगे। अगर आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी देखें तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। जबकि न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रक्चर है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप्स के हैं, जब ये हमारे पास ज्वाइन होंगे और कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। 4 न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें तो हमें नज़र आएगा कि 2 ब्लू लाइंस जो हैं वो हमारे पास ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हैं, ठीक है, एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हैं, और उनके दरमियान में हमारे पास रेड लाइंस हैं जो कि उन दोनों ब्लू लाइंस को ज्वाइन कर रही हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्लियरली समझने के लिए हम क्या करेंगे, अनट्विस्ट कर देंगे इसके स्ट्रैंड्स को, तो हमारे पास एक लैडर की शेप आ जाएगी। इस मॉडल को हम कहते हैं स्टेप लैडर मॉडल। इसमें भी हमारे पास 2 ब्लू लाइंस हैं जिनको रेड लाइंस ने ज्वाइन किया हुआ है। इन ब्लू लाइंस को हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और रेड लाइंस को हम कहते हैं बेस पेयर्स। स्टेप लैडर मॉडल को या फिर डीएनए के मॉडल को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी न्यूक्लिक एसिड की, उसमें भी एक्सप्लेन है, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने देखा था जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, और कार्बन नंबर 5 बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट के साथ।
अब बात आती है कि आपस में 2 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो आपको ये पता है कि जो शुगर है उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 5 के साथ एक न्यूक्लियोटाइड का, और वही फॉस्फेट जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह कार्बन जो है बॉन्ड बनाता जाता है फॉस्फेट के साथ। अगर आप देखें तो यहाँ पे हर न्यूक्लियोटाइड का 5 कार्बन और 3 कार्बन अटैच है। अगर आप सर्कल में देखें तो एक फॉस्फेट ने ग्रुप बनाया है कार्बन नंबर 3 के साथ, दूसरा उसने बनाया है कार्बन नंबर 5 के साथ। इसी तरह फॉस्फेट ज्वाइन होता जाएगा हर न्यूक्लियोटाइड के साथ और एक हमारे पास लॉन्ग चेन आ जाएगी। शुगर फॉस्फेट वाले पोर्शन को हम कहेंगे शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और उसके साथ हमारे पास बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजीनियस बेसिस। स्टेप लैडर मॉडल में अगर हम इनको देखें कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन है, तो हमें नज़र आएगा कि शुगर और फॉस्फेट जो है ब्लू लाइंस पे प्रेजेंट है, मतलब कि ये आपस में ज्वाइन होंगे बाय ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और वो हमारे पास एक बैकबोन बनाएगा। और जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो रेड लाइंस पे प्रेजेंट है, मतलब कि नाइट्रोजीनियस बेसिस ने उनको ज्वाइन किया हुआ है उन शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को। जब न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो उसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक उसकी डायरेक्शनैलिटी कि किस डायरेक्शन में वो हमारे पास बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा उसके होते हैं कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कि वो बेस पेयरिंग कैसे कर रहे हैं। डायरेक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि हमने ये देखना है कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड वो एंड टू एंड केमिकल ओरिएंटेशन कैसे कर रहा है। उसके हमारे पास 2 डायरेक्शन है, फर्स्ट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और सेकेंड है हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। जो स्ट्रैंड हमने यहाँ पे अभी समझा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। सेम स्ट्रैंड को अगर हम स्टेप लैडर मॉडल में देखें तो उसमें इसकी डायरेक्शन सेम होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट है, उसने इसके ऑपोजिट ही, मतलब अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ये तो होगी थी इसकी डायरेक्शन कि डीएनए की डायरेक्शन क्या है दोनों स्ट्रैंड की। अब बारी आती है कि इसमें बॉन्ड क्या होता है। डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें ये बताएगा कि एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ कैसे अलाइन हुए और कैसा बॉन्ड बनाया है। एक नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन बॉन्ड बनाता है पायरामिडीन के साथ। प्यूरीन का अगर हमारे पास एडेनिन है तो वो बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ, और इन दोनों के बीच में हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सिमिलरली जो गवानीन है प्यूरीन, ये बॉन्ड बनाएगा पायरामिडीन के साइटोसिन के साथ बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम इस बॉन्डिंग को अगर हम स्टेप लैडर मॉडल में देखें तो आप देखेंगे कि थाइमीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है एडेनिन के साथ और साइटोसिन ने गवानीन के साथ, और इसी तरह ये बॉन्ड बनाता जा रहा है। और आप देखेंगे कि एडेनिन ने हमेशा थाइमीन के साथ ही बॉन्ड बनाया है और गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है। मतलब कि प्यूरीन का एडेनिन और गवानीन सिर्फ थाइमीन और साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। इस बेस पेयरिंग को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। शुरू में जब हमने स्टेप लैडर मॉडल देखा था तो उसमें हमने कहा था कि जो ब्लू लाइंस हैं वो हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो अब जब हमने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा है तो इसमें आपको शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्लियरली नज़र आ रहा होगा, और इसमें हमारे पास 2 शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। एक की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी की डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और हमने कहा था कि जो रेड लाइंस है वो हमारे पास बेस पेयर है। तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि बेस पेयर आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के साथ। ए और टी के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और सी और जी के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सिमिलरली अगर हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें भी हमारे पास ब्लू लाइंस में शो हो रहे हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और उनके मिडल में जो रेड लाइंस है वो हमें क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, बेस पेयर्स हैं। इस तरह से हमारे पास एक डीएनए का कॉम्प्लेक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है। ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर डीएनए का, जिसमें हमने सारी उसकी बॉन्डिंग्स, उसकी बेस पेयरिंग्स, उसके डायरेक्शन सब कुछ देखा। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।